11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने को निस्बत है बगदाद के गौसे आजम से। और घड़ी में भी शायद 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं पूरे। पहले 11 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है। तरतीब देख रहे हैं ना घड़ी की आप? पहले 11 बजेंगे, फिर 12, फिर 1। ये घड़ी की सुई भी हमें कुछ पैगाम देती है। ये घड़ी की सुइयां भी हमको बता रही हैं कि 11वीं वाले का दामन पकड़ लो तो 11वीं वाला तुमको 12वीं वाले आका से मिला देगा। बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। 11वीं वाले का दामन पकड़ लो, 11वीं वाले गौसे पाक 12वीं वाले आका से मिला देंगे और 12वीं वाले आका हमको एक अल्लाह वहदहू ला शरीक से मिला देंगे। दरिया के किनारे लेटा है, भूख ने बेचैन कर दिया। सोचा कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं। दरिया के किनारे बैठ गए। एक सेब आया दरिया में बहता हुआ, उठाया, एक लुकमा खाया था। लावारिस सेब था, कोई उसका वारिस नहीं था, उठा लिया। कोई हुक्म शरा नहीं लगता आपके ऊपर। आपने उठाया, एक लुकमा खाया था कि तकवे ने झंझोड़ दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ दिया। वो अबू स्वाले, ये क्या किया तुमने? ये सेब खाया, ये किसी बाग का होगा और बाग का कोई मालिक होगा, तुमने बगैर मालिक की इजाजत के सेब खा लिया। अल्लाह अकबर। तकवा था, परहेजगारी थी उनकी। अल्लाह अकबर। इस तकवे ने झंझोड़ दिया कि कयामत में क्या जवाब दूंगा अल्लाह, कयामत में अपने रब को क्या जवाब दूंगा। आज भाई भाई का पूरा हिस्सा खा जाता, एक आंसू आंख से नहीं निकलता। एक एक प्लाट को 2-2, 3-3 लोगों को बेच देता, मगर एक आंसू आंख से नहीं निकलता। एक वो है, हल्का सा सेब का एक लुकमा अंदर गया कि तकवे ने झंझोड़ दिया। ये क्या किया तुमने? चलो इस बाग के मालिक से माफी मांग लो। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्यो अमालिन अफजलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल अमल क्या है? मेरे आका फरमाते, अफजलुल अमाल अला वजहिल अर्द तलबुल इल्म वल कसब। आका ने फरमाया, जमीन के ऊपर सबसे अच्छा अमल इल्म दीन हासिल करना है और हलाल कमाना है। हलाल कमाना है, हलाल। आज हलाल कमाई में आदमी हराम कमाई मिला देता है। मिसाल के तौर पे 500 रुपए मजदूरी की, 500 रुपए मिले मजदूरी के। अचानक से रेता खत्म हो गया। मालिक ने कहा कि भाई रेता खत्म हो गया, मैं मंगवा देता हूं। दुकानदार से रेता मंगवा दिया, 100 रुपए कमीशन के मिल गए। 500 रुपए में मिलाए, 500 रुपए की बरकत खत्म। 100 रुपए हराम के मिले, 500 की बरकत खत्म। और आज ये मामला बहुत चल रहा है। हलाल कमाओ, कम होगा लेकिन अल्लाह उसमें इतनी बरकत देगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। अपनी कमाइयों पे गौर करो, खाने पे गौर करो। कोई इंसान अगर हराम का एक लुकमा खाता है तो 40 दिन की नमाजों का नूर उसका खत्म हो जाता है। अल्लाह अकबर। 40 दिन की इबादत में उसको मजा नहीं आता। अब आप सोचे, जो आदमी कहता है ना नमाजों में दिल नहीं लगता मेरा, नमाज पढ़ने जाता हूँ मस्जिद में अच्छा नहीं लगता, वो अपनी कमाई पे गौर करे और अपनी खिलाई पे गौर करे कि वो जो लुकमा खा रहा है कि वो हलाल खा रहा है कि हराम खा रहा है। और इमाम गजाली ने फरमाया है कि अगर औलाद को हराम लुकमा खिलाया आपने तो ये औलाद कयामत में अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में और कहेगी, मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने मुझे हराम लुकमा खिलाया, आज मैं अकेला जहन्नम में नहीं जाऊंगा, अपने बाप को साथ मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत शोएब रज़ा बरेलवी साहब किबला। नारे तकबीर। तो मेरे अजीजों, एक वो नौजवान है, एक वो नौजवान, अल्लाह अकबर, चलते रहे चलते रहे। कई रिवायतें मिली। एक रिवायत में कि पूरी रात चले, कई मील का सफर किया और एक ऐसे बाग में पहुंचे जिसकी शाखें दरिया के ऊपर लटक रही थी और सेब उसमें टूट के गिर रहे थे। आप उस बाग के अंदर गए तो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। जैसे ही नौजवान ने जाके सलाम किया, बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। तवज्जो से सुनिएगा।
तो बुजुर्ग ने पेशानी को देखा और देख के पहचान लिया कि ये आने वाला कोई मामूली नहीं है बल्कि अल्लाह का वली है। वलीरा वली मी शनासत, वली को वली पहचान लेता है। आपने देखा होगा कि चोर को चोर पहचान लेता है, जुआरी को जुआरी पहचान लेता है, शराबी को शराबी पहचान लेता है। तो जब ये दुनिया के लोगों का हाल है तो सोचो अल्लाह वालों की निगाह का आलम क्या होगा। है अल्लाह वाले देख लिया, एक ही नजर में पहचान लिया ये आने वाला कोई मामूली नहीं है, आने वाला अल्लाह का वली है। अब पूछा कैसे आए नौजवान, कहा कि मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है। कहां से आ रहे हो, कहा इतने मील का सफर करके आ रहा हूं। सोच में पड़ गए कि एक सेब खाया है और इतनी दूर से पैदल चल के आ रहा है, कोई मामूली नहीं है। कहा दुनिया में सजा दे दीजिए जो आपको देना है, आखिरत में मैं इसकी सजा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, जो सजा देना यही दे दीजिए। सर से लेके पैर तक देखा, जान गए कि ये कोई मामूली नहीं है। सोच लिया कि अब इसको अपने पास में रखना है, आने वाला भी दरिया है और मैं भी दरिया हूं, दरिया दरिया से मिल जाएगा, समंदर हो जाएगा। कहा माफ तो कर देंगे नौजवान, दो शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त यह है कि मेरे बाग की रखवाली करना पड़ेगी। अच्छा ये भी, इसमें भी एक बहुत बड़ा राज था। ये तो जान गए कि ये अल्लाह का नेक बंदा है, आपने उनका जायजा लेने के लिए अपने पास में रखा कि देखें इसके दिन कैसे गुजरते हैं, इसकी रातें कैसे गुजरती हैं, ये अल्लाह की इबादत रात में करता है कि नहीं करता है, ये जांचने के लिए आपने उनको अपने पास में रखा। बाग की रखवाली तो एक बहाना थी, अपने पास में उनको रखना था। अल्लाह अकबर। रह रहे हैं शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, और एक दिन ऐसा आया कि कुछ मेहमान बाग के अंदर आ गए तो गौसे आजम के नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई से कहा कि आप हमको अपने बाग के फल खिलाइए। गौसे आजम के नाना ने गौसे आजम के वालिद की तरफ इशारा किया, बेटा फल तोड़ के लाओ। जब वो फल लेकर के आए, ला करके मेहमानों के सामने रखे। मेहमानों ने फल जैसे ही खाना शुरू किए, कोई फल कड़वा निकल गया, कोई फल खट्टा निकल गया, कोई फल फीका निकल गया। मेहमान बोले कैसा नौकर बाग में रखा है जिसे आज तक यही नहीं पता कि कौन से पेड़ पे मीठे सेब आते हैं, कौन से पे फीके आते हैं, उसे यही नहीं पता कौन से पेड़ पे कैसा फल आता है। गौसे आजम के नाना ने कहा बेटा अबू सालेह तुम्हें अभी ये नहीं पता चला कौन से पेड़ पे कैसा फल आता है, तो सुनो शहबाजपुर वालों, तकवा हो तो ऐसा हो, परहेजगारी हो तो ऐसी हो। कहा कि पता उसे चलता है जो खाता है। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूं मैंने एक सेब भी चक्कर नहीं देखा है, एक फल भी चक्कर नहीं देखा है। मेहमान बोले बात समझ में नहीं आती, 24 घंटे बाग के अंदर रहता है फिर भी एक फल खा करके नहीं देखा। तो गौसे आजम के नाना ने कहा इसका मर्तबा मैं जानता हूं। एक दिन सख्त आंधी और तूफान आया, मैं अपने घर से बाहर निकला, मैंने सोचा लाओ देखूं आंधी में क्या हाल है मेरे बाग का। मैंने देखा कि मेरे बाग के इर्द गिर्द जितने बाग थे सबके फल जमीन पे पड़े हुए थे आंधी की वजह से, और मेरे बाग का एक फल भी जमीन पे नहीं गिरा। और यही नौजवान आंधी के आलम में बीच बाग के अंदर चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था, और हवा ने इसके चराग को बुझाया नहीं है। सदा ईमा की शम्मा की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही सरहदों पर भी इबादत करते रहते हैं। हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। गौसे आजम के वालिद हैं, ये उनका तकवा है, ये उनकी परहेजगारी है। अब आओ जरा देखो, जब बाग के रखवाली की मुद्दत पूरी हुई तो गौसे आजम के वालिद आए गौसे आजम के नाना के पास। अब बताइए पहली शर्त पूरी हो गई, दूसरी शर्त क्या है? उन्होंने कहा बेटा दूसरी शर्त मेरी ये है कि तुमको मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, तुमको मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी। ये शादी की महफिल है ना, आओ जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। कहा बेटा शादी करना पड़ेगी। कहा उसके बाद तो माफ कर दोगे ना? कहा हाँ माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी की खुसूसियत तो सुन लो। मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गुंगी है। अब बताओ जिसके पैर भी सलामत न हो, जिसके हाथ भी सलामत न हो, जिसकी आंखें सलामत न हो, जिसके कान सलामत न हो, जिसकी जुबान सलामत न हो, अगर ऐसा मॉडल आज के किसी लड़के के सामने रख दिया जाए तो क्या वो शादी के लिए तैयार हो?
होगा, सिर्फ इतना पता चल जाए कि लड़की चलती है तो पैर से लंगड़ा कर चलती है तो कहेगा मुझे उससे शादी नहीं करना है। ये हाल है आज के नौजवान का। लेकिन वो गौसे आजम के वालिद हैं, नाम अबू स्वाले है, नेकियों के बाप हैं, अल्लाह अकबर, नेकों के बाप हैं। शेख अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त कहते हैं कि उसके बाद तो आप माफ कर दोगे ना? कहा हाँ माफ कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कोई लंबा चौड़ा रिश्ता नहीं चला जो आज हमारे यहाँ रिश्ते चलते हैं, एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन चार चार महीने। ये तो महीने की बात है, दो दो तीन तीन साल तक रिश्ते चलते हैं। और क्या होता है, वो जो बीच वाला है ना, जिसे बिचौलिया बिचपई कहते हैं, कभी लड़की वालों के यहाँ खाता है, कभी लड़के वालों के यहाँ खाता है, और जाके कहता है लड़की वालों के यहाँ आज लड़के का बहनोई देखने आ रहा है, कल बहन देखने आ रही है, परसों एक भाई रह गया है वो देखने आएगा। 5-5, 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं। उसके बाद कानों में खबर क्या आती है कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई, लड़के के भाई को लड़की पसंद नहीं आई। दिल पे हाथ रख के बताना शहबाजपुर वालों, अगर उस घर से रिश्ता करना नहीं था तो 5-6 महीने उस गरीब का खर्च क्यों कराया? अगर उसके घर से तुम्हें रिश्ता करना नहीं था तो क्यों उस गरीब के घर पे जाकर के उसका खर्च कराया? 400-500 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब, 500-600 रुपए कमा करके घर पे लाने वाला गरीब, ऑटो रिक्शा चला के बच्चों का पेट भरने वाला गरीब, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला गरीब, कहां से इतना पैसा लेकर आए जो जहेज के लोबियों का मुंह भर सके? कहां से इतनी दौलत लेकर आए? ये जहेज की लंबी लंबी जो डिमांडें चल रही है, कभी आपने इसके बारे में सोचा? आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, आज कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। मुझे बताओ, क्या कोई ससुराल के पैसे से मालदार हुआ? क्या कोई ससुराल के पैसे से अमीर हुआ? मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में किसी को ससुराल के पैसे से अमीर होते हुए नहीं देखा। ससुराल वाले देंगे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4-5 लाख रुपए। कितने साल चल जाएंगे? 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, 4-5 साल तक चलेंगे, कुछ कितने दिन तक चलेंगे, फिर वो पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या हाल है? इसलिए मेरे अजीजों, ससुराल की चौखट पर मत मांगो, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह से मांगो, अपने नबी की बारगाह से मांगो, मस्जिद में आकर के खुदा की बारगाह से मांगो। अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, तब घर का गुजारा होगा। बंदे के देने से कभी पूरा नहीं होता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है, वो राज़िक है, गिज़ा किलो को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान क्यों रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है। वही मिलेगा जो किस्मत में है, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी हो के ले लो, जो है किस्मत में वही मिलेगा। एक साहब हमारे पास आए, बोले मौलाना साहब मुझे मोटरसाइकिल चाहिए जहेज में, मैं मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। बाप दादा ने मेहनत की कमाई से एक टूटी साइकिल नहीं खरीद पाए, लेकिन इनको मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कहा परेशान मत हो, अल्लाह ने वो हुनर दिया है अपने हबीब के सदके में, तू मेरे साथ जुमे में चल, मैं 1 जुमा, 2 जुमा, 3 जुमे तकरीर करूंगा। तू मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा 3 जुमों में कि तेरे लिए 1 स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। आंखें चढ़ा के कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है? हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके घर घर मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैलाकर गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी कई किस्म के होते हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 2 रुपए में
राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 50 रुपए में भी राजी नहीं होता। ऐसे ही इनमें भी भिखारी हैं। ऐ लोगों, हमने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये आप मौलाना सफदर मरकजी से मत पूछो, ये आप अख्तर रजा मरकजी से मत पूछो, ये आप शुएब बरेलवी से मत पूछो, ये नवेद रजा उवैसी से आप मत पूछो, ये हम आपसे भी नहीं पूछते हैं कि हमें कहाँ मांगना है। चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत की बारगाह में और अर्ज करो, ऐ बरेली के इमाम, हमें मांगना है, कौन देगा? तो आज भी गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये दुनिया वाले देंगे चंद सालों में खत्म, मदीने वाले मुस्तफा अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। हातिम ताई के पोते ने आले रसूल से कहा, हातिम ताई के पोते ने सैयद से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला एक बार नाना की मेरे दादा की चौखट पर आए और लेकर के पहले चौखट से लेके दूसरे पे आए तब भी मना नहीं करता मेरा दादा, दूसरे से लेके तीसरे पे आए तब भी मना नहीं करता, बारी बारी 7 दरवाजों पर आ जाता है तब भी मेरा दादा हातिम ताई मना नहीं करता। आले रसूल ने कहा, वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता। एक पे लिया, दूसरे पे आया, फिर भी पूरा नहीं हुआ, तीसरे पे आया, बारी बारी 7 पे आया, मगर उसकी तमन्ना पूरी नहीं हुई, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उसका दामन उम्मीद भरा नहीं। अरे मेरा नाना वो है जो एक चौखट से बांटता है, एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मंगता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। नबी की चौखट से मांगो, नबी की बारगाह से मांगो, अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, तब घर का गुजारा होगा। मैंने बड़े बड़े दौलत वालों को फकीर होते हुए देखा, और गरीब से गरीब इंसान को मैंने अमीर होते हुए देखा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, दौलत पे सेहत पे कभी भरोसा मत करना, बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता, पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता। छोटी छोटी बीमारी में 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाते। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो। इन्ना बदशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आज जो हमारे घरों के माहौल बिगड़ गए, जो आज हमारे घरों के अंदर आए दिन लड़ाई झगड़े जन्म लेते हैं, उसकी वजह यह है कि आज हम नबी की शरीयत पे चलना हमने छोड़ दिया, नबी के बताए हुए तरीके पे हमने चलना छोड़ दिया, नबी के बताए हुए रास्ते पे हमने चलना छोड़ दिया। हमको शादी करना है तो किस तरीके से करना है? आका फरमाते, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। आका फरमाते हैं, जब निकाह किया जाता है किसी औरत से तो 4 चीज़ें देख के किया जाता है। या तो लड़की की खूबसूरती देख के निकाह किया जाता है, या लड़की की दौलत देख के निकाह किया जाता है, या उसका ख़ानदान देख के निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी की वजह से निकाह किया जाता है। क्या पैगाम दिया आका ने? आका फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो हुस्न जमाल मत देखना, दौलत मत देखना, खानदान मत देखना, उसकी दीनदारी को देखना। फज़फर बेज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। और दीनदार, देखो, दौलत जमीन के ऊपर काम आती है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। हुस्न जमाल, आज का हुस्न कोई हुस्न है
ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देख लो। ये हाल है आज की खूबसूरती का। तो मेरे अजीजों, एक शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा था कि किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मेरे अजीजों, तो मेरे आका ने फरमाया कि तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, परहेजगार लड़की को इख्तियार करना, क्योंकि दीन जमीन के ऊपर भी काम आता है, जमीन के नीचे भी दीन काम आता है और दीन कयामत में भी काम आएगा। इसलिए दीनदार लड़की को इख्तियार करना। आका फरमाते हैं तुम औरतों से निकाह उनकी दौलत की वजह से मत करना, अन करीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। और हुआ है ऐसा कि बड़े घराने से रिश्ता कर लिया, आपस में मियाँ बीवी में लड़ाई हुई, बैग उठाया मैके चली गई, फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगने शुरू हो गए। बड़े घर से रिश्ता किया था। आका फरमाते तुम सिर्फ खूबसूरती देख के निकाह मत करना, अन करीब उनकी खूबसूरती तुमको सरकशी में डाल देगी। और आज हालात हैं, चांद जैसी बहू दिन में तारे दिखा देती पूरे घर को। ये हालात हैं आज मेरे अजीजों। तो मेरे आका फरमाते वाला अमातुन खरमाओ सौदाओ जातो दीनिन अफदलो। आका फरमाते काली कलूटी बांधी दीनदार है वो उस खूबसूरत से अच्छी है जो फितने उठाने वाली है। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया था वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटाकर चले। मेरे अजीजों, तो दीनदार लड़की को इख्तियार करना है। अब देखें दीनदारी कैसे जाहिर होती है। गौसे आजम के नाना ने कहा बेटा पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गुंगी है, तुम्हें उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। कहा ठीक है मैं राजी हूँ, कयामत की सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, दुनिया में सजा बर्दाश्त कर लूंगा। निकाह हो गया, उसी मजलिस में निकाह पढ़ा दिया गौसे आजम के नाना ने। अब जैसे ही वो अपने हुजरे के अंदर गए, कमरे के अंदर गए और जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, फौरन अंदर से जो दुल्हन बैठी थी उन्होंने सलाम किया, उठ के खड़ी हो गई और इनके इस्तकबाल के लिए थोड़ा सा हटी। अल्लाह अकबर, थोड़ा आगे बढ़ी इस्तकबाल के लिए कि अंदर तशरीफ लाइए। सोच में पड़ गए अगर ये कानों से बहरी होती तो मेरे सलाम का जो जवाब मैंने दिया वो सुनती नहीं, अगर ये जुबान से गुंगी होती तो मुझे सलाम नहीं करती, अगर हाथों से लुंजी होती तो मुझे पानी का बर्तन आगे नहीं देती। अल्लाह अकबर, सोच में पड़ गए, फौरन हुजरे से बाहर आ गए, कमरे से बाहर आ गए। बुजुर्ग से कहने लगे आपने मुझे किस कमरे में भेज दिया, जो बातें आपने बताई थी वो उसके अंदर नहीं पाई जाती हैं, अंदर तो एक सही सालिम खूबसूरत दुल्हन बैठी हुई है। तो कहा गौसे आजम के नाना ने बेटा वही तुम्हारी बीबी है। कहा फिर जो आपने बातें बताई, कहा मेरी बात का मतलब आप समझ लो, मैंने जो बताया वो बातें ठीक है मेरी, मैंने पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने मेरी इजाजत के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला, मैंने हाथों से लुंजी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने किसी हराम माल को हाथ नहीं लगाया, मैंने आंखों से अंधी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा, मैंने जुबान से गूंगी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी जुबान से कभी झूठ नहीं बोली है। ऐ शहबाजपुर वालों, बाप इतना तकवे वाला कि एक सेब के लिए कई मील का सफर करे, कई साल तक बाग की रखवाली करे, जिसके तकवे का ये आलम, जो रात में अल्लाह की इबादत करे, दिन को रोजा रखे, जब बाप इतना तकवे वाला हो और माँ की शान ये हो कि जिसने किसी गैर महरम को नहीं देखा, कभी झूठ नहीं बोली, कभी हराम माल को हाथ नहीं लगाया, तो उनके शिकम से जब बेटा दुनिया में आया, उसी बेटे को दुनिया कुतुबे रब्बानी के नाम से जानती है, महबूबे सुबहानी के नाम से जानती है, उसी बेटे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम, कौन गौसे आजम? इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे पाला तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बाप तकवे वाला है, माँ परहेजगार है, तो उसके शिकम से, माँ के शिकम से जो बेटा दुनिया में आया, उसी बेटे को दुनिया वलियों के सरदार के नाम से याद करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, फिल्मी एक्टरों का किरदार देकर जवान मत करना। करना है तो करबला के हुसैन आजम का किरदार देके जवान करो, बगदाद के गौसे आजम का किरदार देके जवान करो, अजमेर के गरीब नवाज का किरदार देके जवान करो, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया का किरदार देके जवान करो, अरे कलियर के चांद का किरदार देकर जवान करो, बरेली के इमाम अहमद रजा खान का किरदार देके जवान करो। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। देखो गौसे आजम, जब बाप नेक है, माँ नेक है, बाप नमाजी, माँ नमाज पढ़ने वाली, तो बेटा पहले ही दिन से रोजा रखता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, ये शान है गौसे आजम की। आपने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। पैदाइशी वली है गौसे आजम, मादरजाद वली है गौसे आजम। गौसे आजम माँ के शिकम से वली पैदा हुए हैं। सोचो फिर उनको इल्म हासिल करने की क्या जरूरत, उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत, उन्हें तालीम हासिल करने की क्या जरूरत। वो जो जाहिल पीर कहते हैं मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है, उन्हें ये पैगाम दे रहे हैं सरकार गौसे आजम, उन्हें सबक दे रहे हैं बगदाद के गौसे आजम कि देखो गौसे आजम आलिम भी हैं, मौलवी भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफक्किर भी हैं और वलियों के सरदार भी हैं। सरकार गरीब नवाज को देखो, आलिम भी हैं, मौलाना भी हैं, मुफ्ती भी हैं और आप हिंदुस्तान के वलियों के सरदार भी हैं। आप देखते जाइएगा वलियों की, क्योंकि कोई उस वक्त तक वली बनता ही नहीं है जब तक अल्लाह ताला उसको इल्म अता नहीं फरमा देता। वो तो जाहिल है जो कहते हैं कि मौलवियों की तादाद, ये मौलवी हैं कब के, इनकी पैदावार कब की है, 300 साल 400 साल से पहले की इनकी तादाद नहीं है मौलवियों की। ये मौलवी 400 साल पुरानी इनकी तारीख नहीं है। ये भी क्लिप आपको सुनने को मिलेगी सोशल मीडिया पे। एक साहब कह रहे थे, शायर हैं बहुत बड़े, अपने आप को बनते हैं, कहते हैं ये मौलवी कब, इनकी तारीख कितनी है, 100 साल 200 साल 300 400 साल, 400 साल से ऊपर नहीं। और सूफियों की तारीख देखो, कलंदरों की तारीख देखो, वलियों की तारीख देखो, 1200 साल पुरानी है। अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अबू बकर सिद्दीक आलिम नहीं है, क्या उस्मान गनी आलिम नहीं है, क्या उमर फारूक आजम आलिम नहीं है, क्या मौला अली बाबुल इल्म जिनके लिए नबी फरमाए अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। इमाम आजम नोमान बिन साबित को देखो, इमाम आजम आलिम भी है और अल्लाह के बहुत बड़े वली भी हैं। तबेत आप ताबेइन में से हैं, आप जरा देखिएगा, मैं आपको बताता हुआ चलूं, गौसे आजम आलिम भी हैं, मौलवी भी हैं और आप वलियों के सरदार भी हैं। गरीब नवाज को देखें, आलिम भी हैं, मौलवी भी हैं और आप गरीब नवाज हिंदुस्तान के वलियों के सरदार हैं। निजामुद्दीन औलिया आलिम भी हैं, मौलवी भी हैं और अल्लाह के वली भी हैं। देखिएगा, पहले आलिम बनता है आदमी, तब अल्लाह ताला उसको विलायत अता फरमाता है। अब वो इल्म चाहे अल्लाह ताला उसको इल्म जो है उसके दिल में डाल दे, या वो मदरसे में जाकर के उस्ताद के सामने इल्म हासिल करे। कितने अल्लाह के वली ऐसे हैं जो कभी मदरसा नहीं गए, लेकिन बड़ी बड़ी गुत्थियां उन्होंने सुलझाई हैं। बड़े बड़े आलिम उनके सामने खामोश होते हुए नजर आए हैं। मेरे अजीजों, जरा ज़हन को करीब करिएगा, तारीख सुनते हुए चलिएगा। ये बगदाद के गौसे आजम है। आपने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल की। उसके बाद अपनी माँ के पास आए, बोले अम्मी अब इजाजत दे दो, तुम्हारा बेटा मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता है। जरा दिल पे हाथ रखे सोचो शहबाजपुर वालों, माँ की उम्र 78 साल की है और माँ की उम्र 78 साल है, गौसे आजम की उम्र 18 साल है। 60 साल की उम्र थी गौसे आजम की वालिदा की, तब बगदाद के गौसे आजम पैदा हुए थे। 60 साल की उम्र में इस वक्त औरत जो है औलाद की तरफ से मायूस हो जाती है। वो अल्लाह है जो दरख्त, जो पहाड़ों में पेड़ उगा देता है, वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन उगा देता है, वो राज़िक है गिज़ा कीलों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस
बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के घर में औलाद कब पैदा हुई? जब उनके सर के बाल सफेद पड़ गए, वो बूढ़े हो गए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में। जब हजरत सारा बूढ़ी हो गई, फरिश्तों ने आकर के बशारत दी थी कि अल्लाह ताला तुमको एक बेटा अता फरमाएगा, तो उन्होंने ताज्जुब से कहा था अब मेरे यहाँ बेटा होगा, जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी, मेरा शौहर बूढ़ा हो गया। अल्लाह के फरिश्तों ने कहा ए बीबी, तुम इस बात पर ताज्जुब करती हो कि तुम बूढ़े हो गए, अल्लाह तुमको बेटा देगा? सुनो, जब इंसान नहीं था अल्लाह ताला ने इंसान पैदा फरमाया। वो अल्लाह है, वो रब है, वो परवरदिगार है, जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह फरमाता है वो अल्लाह है, जिसे अल्लाह जो चाहता है वो पैदा करता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की बारगाह से मांगो, मेरा रब वीराने में गुलशन खिला देता है, मेरा रब पत्थर में से पौधा निकाल देता है। उस रब की बारगाह में मांगो जाकर के, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के वसीले से तुम्हारे घरों के अंदर खुशियां अता फरमाएगा। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, बड़ी तेजी के साथ तारीख बता के गुजरना चाहता हूँ। गौसे आजम की वालिदा की उम्र 60 साल की है, तो गौसे आजम पैदा हुए। 18 साल के हुए, माँ की उम्र 78 साल की है। बेटे ने कहा माँ अब इजाजत दे दो, यहाँ मैंने तालीम हासिल कर ली, हाफिज बन गए गौसे आजम, कारी बन गए गौसे आजम, मजीद इल्म हासिल कर लिया गौसे आजम ने। कहते हैं अभी मेरी तिश्नगी बुझी नहीं है, मैं और इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ ने ये नहीं कहा बेटा अब बुढ़ापे में तू मुझे छोड़ कर जा रहा है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है, जब तेरे सहारे की मुझे जरूरत है। माँ ने ये नहीं कहा बेटा अब तू मुझे बुढ़ापे में छोड़कर जा रहा है। बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद की कितनी जरूरत होती है, वो औलाद क्या जाने जो अपनी जिंदगी शहर में गुजार रही है, और माँ बाप है कि गांव में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, माँ क्या नहीं करती अपनी औलाद के लिए। आज वो बेटा क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती कि उसके बाप ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी, उसकी माँ ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी। ये बाप की सफेद दाढ़ी तुम्हें कुछ पैगाम देगी, ये बाप के माथे की सिलवटें कुछ पैगाम देंगी, ये बाप के हाथों की लकीरें कुछ पैगाम देगी। एक दिन मैंने पूछा अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो शहबाजपुर वालों एक जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। बेटा बाहर काम करने चला जाए, बाप को घर पे नींद नहीं आती जब तक बात करके नहीं पूछ लेता कि मेरा बेटा सुकून से है कि नहीं है। माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती, पता नहीं मेरा लाल किस हाल में होगा, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत कैसी होगी। आज वो बेटा क्या जाने जो मोबाइल चलाएगा लेकिन बाप से बात नहीं करेगा। माँ बिस्तर पे बैठी है लेकिन मोबाइल में व्हाट्सएप पे लगा है, फेसबुक पे लगा है, बाप से बात नहीं करता, माँ से बात नहीं करता। याद रखना नौजवानों, एक दिन ऐसा आएगा कि मोबाइल तुम्हारे पास होगा लेकिन बाप नहीं होगा, मोबाइल होगा लेकिन माँ नहीं होगी। फिर दुआ के लिए तलाश करते हुए फिरोगे, कोई मुझे सच्चे दिल से दुआ दे देता, कोई सच्चे दिल से मेरे लिए दुआ कर देता। याद रखना नौजवानों, हर चीज गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज फेसबुक पे नहीं मिलेगी, हर चीज इंस्टा पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। अच्छे और अपने और पराई की पहचान माँ बाप के पास बैठने से मिलती है। याद रखना बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए सुकून मिल जाता है, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठे आराम मिल जाता है। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को साया पहुंचाते हैं।
हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो पूरी गर्मी अपने ऊपर ले लेता, सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेता, मगर अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, थोड़ी सी दौलत क्या आ गई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हमारे कमरे में कूलर चले, एसी चले, माँ बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजारे। हम अपने एयर कंडीशनर रूम में रहे, बाप टीनों में रहे, झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था? याद रखना, आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। तो मैं बताऊं, जब तुझे चलना नहीं आता था तो तेरे बाप ने हाथ पकड़ के तुझे चलना सिखाया। जब तुझे बोलना नहीं आता था तब तेरी माँ ने तुझको बोलना सिखाया। जब तुझे कुछ करना नहीं आता था तब तेरे बाप ने तुझको हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। अल्लाह अकबर। आज उसी बाप की कुर्बानियां भूल गए, आज उसी बाप की मेहनतें हम भूल गए। नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या है, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। माँ बाप को हमने तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया। एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं और 5-6 औलाद से बुढ़ापे में एक माँ बाप नहीं पलते। हम उनके बंटवारे कर देते, बाप मेरे घर खाएगा, माँ तेरे घर पे खाएगी। याद रखना, हम कौन सा मुंह लेके आका की बारगाह में जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेकर अपने नबी की बारगाह में जाएंगे। कयामत में मेरे नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या सुलूक करके आए? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? हमारे बुजुर्गों ने कहा पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये फलों का ठेला लगा के पूरी दोपहरी में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है। अरे तुम देखो बाप की कुर्बानियां, देखो बाप कितनी कुर्बानियां देता है। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, कभी नो एंट्री में चला जाए तो पुलिस महकमे के लोगों के लाठी डंडे खाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये मोबाइल की किस्तें भरने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामन उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। ये हाल है आज की औलाद का। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, आंखें खराब हो गई औलाद पालकर। औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी बाप का जो चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। मेरे अजीजों, जिंदा है माँ बाप तो उनकी कद्र कर लो, हयात है माँ बाप तो उनकी कद्र कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया, आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई। आज हम दुआएं कराते फिर रहे ना, मैं आया बरेली शरीफ से, हजरत दुआ कर दो, शोरा आए हजरत दुआ कर दो। हम दुआएं कराते फिर रहे हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है।
घर में जो माँ बाप बैठे हैं ना, कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं कराओ। मुसीबतों ने घर का दरवाज़ा देख लिया है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक़ में कबूल होती है। माँ बाप की दुआएं लो, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ। आज अगर 1 किलो का पत्थर हमारे पेट पे बांध दिया जाए तो हम न रात को सुकून से सो पाएंगे न दिन में कहीं किसी काम से जा पाएंगे। 1 किलो का पत्थर, आप जरा सोचो, डॉक्टर कहते हैं कि अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो है तो ऐसा बच्चा कमजोर माना जाता है। बच्चे का वजन कम से कम 3 से ऊपर होना चाहिए। 4.5 किलो तक वजन मैंने बच्चों का सुना डॉक्टरी एतबार से। तो आप सोचिएगा कि एक माँ इतना वजन लेकर के कैसे अपने रातों में सोई होगी, कैसे घर का काम किया होगा, कितनी परेशानियां उठाई होंगी। घर का काम, घर में खाना बनाना, कपड़े भी धोना, कितनी दिक्कतें उठाती एक माँ। ये एहसान माँ का ऐसा है कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का तो बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है। कितने ऐसे वाकयात आपने सुने होंगे। अल्लाह अकबर, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ औलाद के लिए। और तीसरा एहसान माँ का यह है कि वो 2 साल तक अपना खून जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। आका फरमाते हैं ये 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सरकार गौसे आजम की वालदा ने ये नहीं कहा बेटा मैंने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है। ये नहीं कहा बेटा मैंने तुझे जन्म दिया, तू मुझे बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है। ये नहीं कहा बेटा मैंने 2 साल तक अपना खून जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया, तू अब मुझे छोड़ के जा रहा है। माँ ने ये नहीं कहा, बल्कि माँ ने कहा बेटा अगर किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो तुझे नहीं जाने देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, मजीद हुसूल इल्म की तूने ख्वाहिश जाहिर की है, इसलिए मेरे लाल मैं तुझे रोकूंगी नहीं। जा, चला जा पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। पैगाम दे दिया गौसे आजम की वालदा ने कयामत तक की औरतों को कि अपनी औलाद की जुदाई का गम बर्दाश्त कर लेना, खुद औलाद की जुदाई का गम बर्दाश्त कर लेना, मगर उनको अनपढ़ मत रखना, उनको जाहिल मत रखना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करना। 78 साल की उम्र में गौसे आजम की माँ पवाल गौसे आजम को पढ़ने बगदाद भेज रही हैं। अल्लाह अकबर, कितना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने, कितनी तालीम हासिल की गौसे आजम ने। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला शहबाजपुर वालों, सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। आप नीचे बैठे हो, उलमा ऊपर बैठे हैं, ये इल्म की बरकत है। पता चला कि सरदारी इल्म से मिलती है। आपका बेटा है, आपका लखते जिगर है, हाफिज है या आलिम है, मुसल्ले पे आप खड़े नहीं होगे कि मैं उसका दादा हूं या मैं उसका बाप हूं। अगर आपके पास इल्म नहीं है, बेटा मुसल्ले पे आगे बढ़ेगा, ये इल्म की बरकत है कि बेटे को आगे बढ़ा दिया। बाप से आगे बेटा है, दादा से आगे पोता है। पता चला ये इल्म है। इल्म, अपनी औलाद को इल्म हासिल कराओ, अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता करो। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक आज 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। ये हाल है आज हमारी औलाद का। अल्लाह अकबर, 2.5 घंटे बैठ करके पबजी खेलेंगे मगर पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं जाएंगे, मदरसे में नहीं जाएंगे। ये हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, अगर इल्म तुम्हारे पास नहीं, तालीम तुम्हारे पास नहीं, तो आज तो डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है। तो जरा सोचिए मेरे अजीजों, कैसे करके आपका लाइसेंस भी नहीं बन सकता अगर तालीम आपके पास नहीं है। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकते अगर आप
आपके पास तालीम नहीं है। ऐसा भी दौर आने वाला है, तो इसलिए तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, शिक्षा हासिल करो। गौसे आजम बगदाद पढ़ने गए, बस मेरी तकरीर खत्म होने जा रही, बगदाद पढ़ने गए गौसे आजम, और कितना इल्म हासिल किया, कितनी तालीम हासिल की गौसे आजम ने। अल्लाह अकबर, अपने वक्त के मुफ्ती बने गौसे आजम, और इतना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने कि 500 फतावा का जवाब गौसे आजम अपनी बारगाह से दिया करते थे। 500 फतवे रखे रहते थे, चारों मजहबों के एतबार से फतवे आते गौसे आजम की बारगाह में, और इतना इल्म था गौसे आजम के पास। अगर मसलके हनफी के मुताबिक फतवा आया है तो आप जवाब इमाम आजम अबू हनीफा की फिका के एतबार से दे रहे हैं। अगर किसी शाफई मसलक के किसी आदमी ने फतवा मांगा है तो गौसे आजम इमाम शाफई की फिका से जवाब दे रहे हैं। अल्लाह, चारों मज़ाहिब के एतबार से गौसे आजम जवाब दिया करते थे, और एक एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे गौसे आजम। आज आदमी एक इल्म में PhD कर लेता है, 2 इल्मों में आदमी MA कर लेता है, 3 इल्म में आदमी BA कर लेता है। ये सरकार गौसे आजम है, एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते गौसे आजम। बड़े बड़े मुहद्दिस आते थे तकरीर सुनने गौसे आजम की, बड़े बड़े आलिम आकर के आगे बैठते थे गौसे आजम की तकरीर को नोट करने के लिए। 400-500 उलमा आगे बैठते थे सिर्फ गौसे आजम की तकरीर लिखने के लिए। ये मकाम था गौसे आजम का। पहले शुरू में वाज किया, आप लेटे हुए थे, अल्लाह अकबर, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, फरमाया बेटे अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं कहते, तकरीर क्यों नहीं करते? कहा नाना, मैं अजम का रहने वाला और ये अरबी लोग हैं, इनकी अरबी के सामने मैं कैसे बयान करूं? आका ने फरमाया अपना मुंह खोलो। नबी ने 7 मरतबा लुआबे दहन हजरत गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। अब थोड़ी देर के बाद जब आप मिंबर पे बैठे, झिझक महसूस हुई गौसे आजम को, फौरन मौला अली शेरे खुदा आ गए, अब्दुल कादिर वाज कहो। गौसे आजम ने कहा कि मैं इनके सामने वाज कैसे कहूं? कहा मुंह खोलो। 6 मरतबा लुआबे दहन मौला अली शेरे खुदा ने डाला गौसे आजम के मुंह में। अब आप देखो, अर्ज किया, नबी ने 7 मरतबा डाला और आपने 6 मरतबा। तो गौसे आजम को मौला अली जवाब देते हैं ताकि गिनती में नबी से बराबरी न होने पाए। ये है अदब का आलम। मेरे अजीजों, गौसे आजम ने वाज कहना शुरू किया, अल्लाह अकबर। वो मकाम मिला गौसे आजम को कि 70 हज़ार का मजमा होता था तकरीर सुनने के लिए गौसे आजम की। आज हम माइक से आवाज थोड़ी दूर नहीं पहुंचा पाते। गौसे आजम का वाज 70,000 का मजमा, जंगलों में लोग बैठ के सुना करते थे, जिन्नात आते थे गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए। अल्लाह अकबर। वो सरकार गौसे आजम की आवाज को जितना सामने बैठने वाला सुनता था, उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। ये शान है सरकार गौसे आजम की। आपने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, दीन की खिदमत की, किताबें लिख कर के दीन की खिदमत की, और आपने तकरीर के जरिए दीन की खिदमत की, वाज के जरिए दीन की खिदमत की। तो मेरे अजीजों, ये जलसों को आप मामूली मत समझना, जलसों में जो तकरीर होती है उसको मामूली मत समझना। हाँ, कुछ लोगों ने इसको हंसी मजाक का जरिया बना दिया। तकरीरों में आकर के लतीफे सुनाए, मिंबर पे आकर के तुमको कॉमेडी सुनाई, मिंबर पे आकर के तुमको हंसी मजाक सुनाया, और 30-30 हजार 25-25 हजार सिर्फ लतीफों में आदमी खर्च कर देता है। क्या पैगाम मिला? सुबह को पूछा कि रात में जलसा कैसा हुआ, तो चौराहे पे खड़े होकर नौजवान कहते हंसाया बहुत मौलाना ने, बहुत हंसाया, बहुत कॉमेडी की मौलाना ने। अल्लाह अकबर। इसके लिए आपने जलसे में पैसा खर्च किया। मेरे अजीजों, ये एक पैगाम है, दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, और इसको याद रखना कि ये आलिम डॉक्टर की तरह होता है। जैसे डॉक्टर मरीज को वही दवा देता है जो मरीज के अंदर बीमारी होती है, ऐसे ही आलिम को भी वो बयान करना चाहिए जो मुआशरे में बुराइयां चल रही हैं, जो मुआशरे में खराबियां चल रही हैं। कौम मस्जिद से दूर होती जा रही है, नमाज छोड़ने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे होते हैं। कौम रोजों से दूर होती जा रही है, रोजा न रखने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसा हुआ करता है। आज अक्सर लोग मालिक निसाब हैं लेकिन ज़कात नहीं देते, ज़कात न देने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। कितने लोग साहिब इस्तिताअत हैं लेकिन हज को नहीं जाते, हज न जाने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के
के लिए जलसे हुआ करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जब जलसों में आया करो तो कुछ लेकर जाया करो, कुछ सीख कर जाया करो, ताकि एक भी लफ्ज पर आपने अमल कर लिया तो आलिम का बयान करना कामयाब हो जाएगा, आपका जलसे में आना कामयाब हो जाएगा, और जश्न शादी में जलसा कराने वालों का जलसा कराना कामयाब हो जाएगा। ऐ सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम ने मदरसे में पढ़ाया, किताबें लिखी, आपने तकरीर की और दीन की खिदमत की गौसे आजम ने। इसीलिए दुनिया उनको याद कर रही है, इसीलिए दुनिया उनका खुतबा पढ़ रही है। जब भी 11वीं का महीना आता है नजरें बगदाद की तरफ लगी रहती हैं कि गौसे आजम का महीना आ गया, 11वीं वाले पीर का महीना आ गया। ऐ लोगों, सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो, गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन रखो। और जो घरों में बरकतें नहीं होती, गौसे आजम का एक कौल सुन लो। एक मुरीद ने कहा, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती, कमाने वाले बहुत हैं। फरमाया तेरा घर मेन चौराहे पे एक पर्दा टांग ले अपने घर पे, फिर मेरे पास में आना। कुछ दिन के बाद आया नजराना लेकर के, कहा हुजूर घर में बहुत बरकत हो रही है। फरमाया गौसे आजम ने अल्लाह का शुक्र अदा कर, उसने कहा हुजूर ये तो बताइए उस पर्दे में ऐसा कौन सा कमाल था कि घर में इतनी बरकत हो रही है। तो गौसे आजम ने फरमाया तेरा घर मेन चौराहे पे था, लोग गुजरते थे, आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। जब बेनमाजी की नजर तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती थी तो अल्लाह ने उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया। बताओ शहबाजपुर वालों, सिर्फ बेनमाजी की नजर घर के दरवाजे पे पड़ जाए तो अल्लाह घर से बरकत खत्म कर दे, तो जिस घर में पूरी फैमिली बेनमाजी हो तो बताओ उस घर में बरकत कहां से होगी। कहते हैं कमाते बहुत हैं, पैसा बहुत आता है, इधर आता है उधर चला जाता है। अपने घरों में दीनी माहौल कायम करो, खुद भी फजर में उठो और अपने सब घर वालों को उठा के कहो कि चलो अल्लाह की इबादत करो, फजर के बाद कुरान की तिलावत करो, फिर देखो बरकतें घर का कैसा तवाफ करती हैं, कैसे बरकतें घर के अंदर आती हैं। ऐ लोगों, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा, तुम भी कभी नमाज को मत छोड़ना। गौसे आजम ने बचपने के आलम में सच बोला, कभी जुबान से झूठ मत बोलना। गौसे आजम की सीरत को अपनाओ, गौसे आजम के बताए हुए तरीके पे चलो, गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पे चलो। और जब गौसे आजम के बताए रास्ते पे चलोगे तो यही कहोगे नज़ामे गोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कहीं न छुटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। और धूप महशर की वो जहाँ सोज कयामत है मगर मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा। जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, ऐ गौसे आजम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, वो ज़मीन में ठहरा रहता है, ज़मीन में बाकी रहता है। तो हुजूर फरमाते खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, फ़ायदा पहुँचाए। किसी को नुकसान पहुँचाने का सबब मत बनना, फ़ायदा पहुँचाने का सबब बनना। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है। ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। पीठ हमारी तरफ है तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और क़यामत के दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, ज़मीन तांबे की होगी। आज मिट्टी की ज़मीन है, मिट्टी की खासियत है ठंडा होना।
ये गर्मी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। उस दिन ज़मीन तांबे की होगी, उस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा। पसीने का ये आलम होगा कि किसी के घुटने तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। जैसा जिसका अमल होगा वैसा ही उसका वहाँ पर हाल होगा। आला हजरत उस मंजर को याद करके कहते हैं, या इलाही गर्मिये महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। उस दिन की गर्मी को आप याद करेंगे, दुनिया की गर्मी कुछ नहीं है। और अल्लाह का शुक्र अदा करो शाहबाजपुर वालों के सिर्फ गर्मी पड़ रही है, वरना आमाल हमारे ऐसे हैं कि आसमान से आग की बारिश हो, ऐसे आमाल हैं हमारे। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो, सिर्फ गर्मी पड़ रही है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए बारगाह गौसे आजम में 2-3 शेर मनकबत के मैं पेश कर रहा हूँ, समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोले। कि ख्वाब ही में घरे मेरा जन, ख्वाब ही में घरे मेरा जन, नत बनाए गौसे पाक। ख्वाब ही में घरे मेरा जन, नत बनाए गौसे पाक। ख्वाब ही में घरे मेरा जन, नत बनाए गौसे पाक। मुस्तफ़ा के साथ में तशरीफ लाए गौसे पाक। मुस्तफ़ा के साथ में तशरीफ लाए गौसे पाक। ख्वाब ही में घरे मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। अपने लंगर से अगर मुझे, अपने लंगर से अगर मुझे को खिलाए गौसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, माशाअल्लाह सुभान को खिलाए गौसे पाक। ख्वाब ही में घरे मेरा जल। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, समात फरमाए। काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में। मैं सुनाऊं मन कबत और मैं सुनाऊं मन कबत और मुस्कुराए गौसे पाक। मैं सुनाऊं मन कबत और मुस्कुराए गौसे पाक। ख्वाब ही में घरे मेरा जन्म। क्या ताज्जुब है खुदा कहे दे अगर महशर के दिन। क्या ताज्जुब है खुदा कहे दे अगर महशर के दिन। जिसको भी चाहे जहन्नमो, जिसको भी चाहे जहन्नमो से बचाए गौसे पाक। जिसको भी चाहे जहन्नमो से बचाए गौसे पाक। ख्वाब ही में घरे मेरा जन्म। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम। डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम।
पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम, और बाखुदा ऐसी हिमायत तो ना देखी ना सुनी, बाखुदा ऐसी हिमायत तो ना देखी ना सुनी, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम, और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, चोर चोरी करे। एक जगह जलसे में ये शेर पढ़ा तो एक साहब बोले कि बात समझ में नहीं आई कि चोर बन के घुसा और वली बन के निकला। हमने कहा आदमी जैसे मकान में घुसता है और जिस तरह की दुकान में घुसता है उसी तरह का उसे माल मिलता है। आप साउंड सर्विस वालों की दुकान में घुसोगे तो सिवाय साउंड के और क्या मिलेगा। आप किसी कपड़ा बेचने वाले की दुकान में जाएंगे तो कपड़े के अलावा आपको क्या मिलेगा। ये देखो कि चोर घुसा किसके घर में है, चोर दाखिल किसके घर में हुआ है, जो वलियों का सरदार है, जो पीराने पीर हैं, जो रोशन जमीर हैं, जो सिर्फ वली ही नहीं है वली गर हैं, वली बनाते भी हैं। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। शाहबाजपुर वालों, विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। तो गया था चोर और जब गौसे आजम की नजर पड़ी तो गौसे आजम की नजर ने उसको वली बना दिया। जमील कादरी कहते हैं पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम, और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं इस दौर में बड़ा मसरूफियत का दौर है, बड़ा मशगूलियत का दौर है। आज हम जब तारीख का मुताला करते हैं तो वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई चंडीगढ़ कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई हैदराबाद कमाने जा रहा है, कोई 3 साल के लिए सऊदी कमाने जा रहा है। अल्लाह की रजा से अगर वही औलाद दुनिया से चली जाए तो बाप 1-2 साल में अपनी औलाद की कब्र को भूल जाता है, और अगर बाप दुनिया से चली जाए तो बाप दुनिया से चला जाए या माँ दुनिया से चली जाए तो 1-2 साल नहीं गुजरते औलाद अपने माँ बाप की कब्र को भूल जाती है। पता चला आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। इतना मसरूफियत का दौर है, इतना मशगूलियत का दौर है कि आज जो नौजवान 2-2 घंटे बैठ के फिल्में देखते हैं, 10 मिनट अपने बाप के पास बैठ के बात नहीं करते, 2-2 घंटे बैठ के IPL देखेंगे, 10-15 मिनट बैठ के अपनी माँ के पास बात नहीं करते। तो सोचो क्या वो तुम्हारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेंगे, वो क्या तुम्हारी कब्र पर जाकर के ईसाले सवाब करेंगे। काश हमने अपनी औलाद को तालीम ऐसी दी होती, तरबियत ऐसी दी होती, काश इस औलाद को आलिम बनाया होता, काश इस औलाद को हाफिज़े कुरान बनाया होता। तो यही औलाद जब जनाजा घर में रखा होता तो बंटवारे की लड़ाई नहीं करती बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करती हुई नजर आती। आज हम दौलत के नशे में चूर हो गए, आज हम पैसा कमाने के चक्कर में इधर उधर भागते फिर रहे हैं। एक शायर ने कहा था दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए, दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, बच्चों के पास रहने की फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे अजीजों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। थोड़ी देर पहले जब शादी का खाना चल रहा होगा तो कितने मेहमान होंगे जो खाना खा रहे होंगे, और जैसे ही खाना खाया फौरन अपने घर का रास्ता लिया, पूछा इतने अजीज की शादी है, इतने करीबी के अजीज की शादी है, उसकी शादी में एक रात रुक जाते। कहते हैं कि मेरा मकान अकेले में है, मेरे मकान में कोई है नहीं, मुझे अपने घर पर जाना है। किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तो आदमी तभी पहुंचता है जब जनाजा तैयार होता है, पूछता है दफीना कब है, जोहर के बाद है कि ईशा के बाद है, पता चला जोहर बाद है, तभी पहुंचेगा जब जनाजा तैयार होगा। ऐ शहबाजपुर वालों, अब इंतकाल हो तब भी हमारे पास टाइम नहीं है, शादी हो तब भी हमारे पास टाइम नहीं है, घर
में भाई को भाई के लिए टाइम नहीं है, औलाद को माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, भाई को बहन के लिए टाइम नहीं है। ये हालात हैं आज, इतना मसरूफियत का दौर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाप दुनिया से चला जाए, 1-2 साल में औलाद भूल जाती है, औलाद दुनिया से चली जाए, माँ बाप औलाद को भूल जाते हैं, भाई भाई को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को भूल जाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी को भूल जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि 800 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक हम गौसे आजम को नहीं भूले, आज तक हम गरीब नवाज को नहीं भूले, आज तक हम साबिर पाक को नहीं भूले, आज तक हम मदारे पाक को नहीं भूले, आज तक हम मखदूम पाक को नहीं भूले, आज तक हम निजामुद्दीन औलिया को नहीं भूले, आज तक हम आला हजरत को नहीं भूले, आज तक हम हुज्जतुल इस्लाम को नहीं भूले, आज तक हम ताजुश शरिया को नहीं भूले, आज तक हम मुफ्ती आजम को नहीं भूले। क्या वजह है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है, व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। गौसे आजम ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। गरीब नवाज ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। साबिर पाक ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। मखदूम पाक ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। वारिस पाक ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फायदा पहुंचाया, लोग मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को याद कर रहे हैं। हुजूर साहिब दावत सुगरा ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। अरे आला हजरत ने फायदा पहुंचाया, आला हजरत को लोग याद कर रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम ने फायदा पहुंचाया, लोग हुज्जतुल इस्लाम को याद कर रहे हैं। मुफ्ती आजम ने फायदा पहुंचाया, लोग मुफ्ती आजम को याद कर रहे हैं। ताजुश शरिया ने फायदा पहुंचाया, लोग ताजुश शरिया को याद कर रहे हैं। हम सो के नहीं उठ पाते, कई क्विंटल फूल गरीब नवाज के आस्थाने पे चढ़ जाते हैं। हम आज लाखों रुपये खर्च करके गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं। क्या वजह है? वह अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। कौन गौसे आजम है? पीराने पीर, रोशन जमीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, शहबाज ला मकानी, पीर लासानी, किंदील नूरानी, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम, जिनकी अजमत को बयान करते हुए मेरा ईमान कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद या गौस या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत अब सुने कौन गौसे आजम है, कौन गौसे आजम। अगर किसी शख्सियत का अंदाजा लगाना है तो आप उसके बैकग्राउंड को देखिए। गौसे आजम की शख्सियत का अंदाजा लगाना है तो गौसे आजम का बैकग्राउंड आप देखें। गौसे आजम के नाना वो भी अल्लाह के वली हैं, गौसे आजम के वालिद वो भी अल्लाह के वली हैं, गौसे आजम की वालिदा वो भी अल्लाह की वलिया हैं, गौसे आजम की फूफी वो भी अल्लाह की वलिया हैं। वलियों के घराने में वलियों के सरदार की आमद हो रही है, वलियों के घराने में वलियों के सरदार की आमद हो रही है। कौन गौसे आजम के वालिद हैं, कौन गौसे आजम की वालिदा हैं? जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज हम अपनी कमाई पे ध्यान नहीं रखते, आज हम अपने खाने पे तवज्जो नहीं देते कि हमारे पेट में लुकमा जा रहा है तो वो कैसा लुकमा जा रहा है, हमारी कमाई जो है वो किस तरीके की कमाई है। आओ जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। नौजवान तुम्हारे यहाँ पर भी हैं, नौजवान हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन किसी नौजवान की जवानी आईपीएल देख के गुजर रही है, कोई फिल्में देख के जवानी गुजार रहा है, कोई गाने सुन के जवानी गुजार रहा है, कोई इंस्टा पे गंदी तस्वीरें देख करके अपनी जवानी को गुजार रहा है। ऐ लोगों, अपनी आंखों की पाकीज़गियां आज हमारे नौजवान खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, अगर इसी हाल में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे
तुम्हारे काम आएगा। और फिल्में देख के सोने वालों, अगर फिल्म देख के सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कब्र में कहीं हमारे आका ने हमसे अपना चेहरा अनवर मोड़ लिया तो कौन है जो हमारे काम आएगा? मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीम मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज हम अपनी आखिरत को भूल गए, आज हम मरने के बाद को भूल गए। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजो सिपा, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशियां करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्जे आइन छोड़े हैं? मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम। आज हम अपनी आखिरत को भूल गए, आज हम मरने के बाद को भूल गए। आज हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम मोबाइल की टॉर्च जला के रोशनी कर लेंगे, दुकान से मोमबत्ती ला करके जला के रोशनी कर लेंगे। लेकिन कभी सोचा उस कब्र के लिए रोशनी का क्या इंतजाम किया? एक छोटा सा सुराख भी अगर होगा ना तो उसे भी मिट्टी के ढेले से बंद कर दिया जाएगा। कोई रोशनी का इंतजाम नहीं। शाहबाजपुर वालों, क्या तैयारी की हमने कब्र की, क्या तैयारी। फजर पड़े पड़े बिस्तर पे सो रहे, फजर में, जोहर में अपने खेतों पे लगे, असर में आए तो थके हारे अपने घर में बैठे, मगरिब में बिस्तर पे आ गए, इशा में बिस्तर पे आ गए। ये हाल है हमारी जिंदगी का। मस्जिदें खाली हो गई, मदरसे वीरान हो गए हमारे, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी, आज उन घरों के अंदर से गानों की आवाज़ें आ रही हैं। आज उन घरों के अंदर से फिल्मी डायलॉग की आवाज़ें आ रही हैं। आज उन घरों के अंदर से झूठी खबरों की आवाज़ें आ रही हैं। ये जिंदगी है हमारी। कभी सोचा मेरे अजीजों, कभी मरने के बाद की फिक्र की? आज जिस औलाद का हाल आप देख रहे हो ना, जो नबी के जलसे में 10-15 मिनट सुकून से नहीं बैठ सकते, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेंगे? इस औलाद के लिए जवानी अपनी नजर कर दी। इस औलाद के लिए गौस पाक फरमाते, मकान के लिए अपनी जवानी खत्म मत कर देना। मकान बनाएगा तू, रहेंगे दूसरे, कब्र में तुझे हिसाब देना पड़ेगा। आज हम अपनी आखिरत को भूल गए, आज हम अपनी कब्र की तारीकी को भूल गए। कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, पूरे पूरे इलाके में जिनकी तूती बोलती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, उस कब्र की तैयारी कर लो। हमारे बुजुर्गों ने कहा, तू बच्चे को डॉक्टर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, तू अपने बच्चे को इंजीनियर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, तू अपने बच्चे को मास्टर बना मगर अपनी जन्नत बचा के। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में भाइयों का भी हिस्सा बेच करके बस मेरी औलाद पढ़ जाए, दूसरों का हक मार करके दौलत जमा करके बस मेरी औलाद पढ़ जाए। पढ़ने के बाद क्या हुआ? कोई शहर में हॉस्पिटल खोल के
रह रहा है, कोई अपना ऑफिस बना के रह रहा है। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। इसलिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत करना। ये एक पैगाम है मेरा इस जश्न शादी से कि अपनी आखिरत की तैयारी करना। नमाजें पढ़ के दुनिया से जाना, रोजे रख के दुनिया से जाना, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाना, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन करके दुनिया से जाना। देखा नहीं तुमने कोरोना काल में बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले बेगोरो कफन गंगा नदी के किनारे पड़े थे। उनके घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो भाई जो भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसियों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। मेरे अजीजों, दुनिया से जाना सभी को है, लेकिन इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर आलिम साहब कह दें गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो मेरे अजीजों, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। इमाम गजाली फरमाते इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। मेरे अजीजों, आज हमारा नौजवान अपनी जवानी कैसे गुजार रहा है, और एक वो नौजवान है जो दरिया के किनारे लेटा है, एक वो